जो रील से नेता बने हैं, अवध ओझा यानी कि मिर्जापुर वाले कलीन भैया। गद्दी पे हम रहें चाहे मुन्ना, चुनाव तब लड़ूंगा जब सिस्टम रहेगा। अवध ओझा मतलब बकैती। अवध ओझा यानी कि मिर्जापुर वाले कलीन भैया। गद्दी पे हम रहें चाहे मुन्ना, राज तो होगा। और भी कई प्रकार के वायरल रील। राजा नेता बनना नहीं चाहता, पैसा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। चुनाव तब लड़ूंगा जब सिस्टम रहेगा। लोकसभा में तो कई पार्टियां ऑफर दे रखी थी, लेकिन मन माफिक नहीं मिला तो चुनाव भी नहीं लड़ा गया। देश में इतने आईएएस पीसीएस बनाए हैं, इस प्रकार के रील बना करके वायरल होने वाले अवध ओझा। अवध ओझा जो रील से नेता बने हैं, भाई रील ही वायरल हुई है। कभी इनका किसी प्रकार का ना तो पढ़ाने का वायरल हुआ ना तो कुछ हुआ, रील से नेता बन गए। भाई और भी टीचर हैं देश में, हुनर और भी ज़्यादा है उनके अंदर, लेकिन अवध ओझा रील से टीचर बने। ये वो टीचर हैं जो कभी मिर्जापुर वाले कलीन भैया तो खूब बकैती। एक कहावत ये भी है कि अवध ओझा की बकैती और चंबल की डकैती मशहूर है। इन सब को लेकर के अवध ओझा हमेशा ट्रेंडिंग में रहा करते थे, और अवध ओझा इतनी बुरी तरीके से हार हुई कि उनको खुद इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ। अब तो लोग सच में कहने लगे कि अवध ओझा मतलब बकैती, बकैती मतलब अवध ओझा। भाई अवध ओझा ने पप्पड़गंज से चुनाव लड़ा और उनकी हार इतनी बुरी हुई है कि क्या ही बताएं। इनसे अच्छा तो मनीष सिसोदिया चुनाव लड़े होते तो वो जीत जाते, लेकिन अवध ओझा का ये चुनाव कहीं के उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक स्टॉपर लग गया है। लेकिन उससे भी बिग ब्रेकिंग है, आप वो बताऊंगा जो सूत्र बता रहे हैं। अवध ओझा लगभग 28,000 वोटों से हारे हैं, 2-4-10 हजार से नहीं, 28,000। इससे अच्छा तो मनीष सिसोदिया लड़े होते तो वो तो पिछली बार 3,000 से हारे थे, इस बार 5,000 चला जाता। लेकिन ये तो मनीष सिसोदिया को भी फेल कर दिए। पप्पड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में, और उनको हरा दिए हैं रविंदर नेगी 28,000 वोटों से। अब अवध ओझा का जो नया राजनीति पारी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि वो पहली जो उनकी सीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं उनकी पहली सीढ़ी में वो फिसल गए, क्योंकि अवध ओझा पप्पड़गंज से चुनावी मैदान में थे और बुरी तरीके से रविंदर नेगी ने हराया। रविंदर नेगी जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, बहुत मुश्किल से जीते थे उस बार। मनीष सिसोदिया जो कि 3 बार मनीष सिसोदिया पप्पड़गंज से विधायक चुने गए थे, इस बार उनको पता था कि फिर से हार जाएंगे। किसी तरह जीते हैं 3 बार, लेकिन अब की नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सीट अवध ओझा को बुला करके दे दिया। हालांकि वो लोकसभा में अवध ओझा कहा करते थे कि हम इलाहाबाद से चाह रहे थे, हमको नहीं मिला, मायावती का बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस बार तो उनको अरविंद केजरीवाल ने स्वयं पार्टी में शामिल कराया और टिकट भी उनको मिल गया, लेकिन उनकी रील केवल बकैती में ही रह गई। हालांकि अब जो सूत्र निकल के सामने आ रहे हैं कि अवध ओझा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, सूत्रों के वाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अवध ओझा आम आदमी पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। अब उनकी नई पारी भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है, ऐसा सूत्र के वाले से बिग ब्रेकिंग न्यूज है। जल्द ऐलान होने वाला है अवध ओझा की नई पारी भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाली है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पी9 समाचार के साथ।